इस तरह मुझे हैरानी से मत देखो ममता। मैंने इस तस्वीर के साथ वही किया जो हमारे रिश्ते के साथ हुआ। तुम जानना चाहती हो ना मेरी शादी के बारे में, या यूं कह लो कि मेरी बर्बादी के बारे में। क्या है इस रिश्ते की हकीकत? शायद राजदीप के बारे में बताने के लिए वक्त सही नहीं है। डैड के खिलाफ जाकर मैंने राज से शादी की थी, क्योंकि आज जितना मैं राजदीप से नफरत करती हूँ, कभी उतना ही उससे प्यार करती थी। बहुत खुश थी मैं इस शादी से, लेकिन ये शादी की खुशी छोटी पड़ गई। उस रात मेरी सुहाग रात थी, बहुत खुश थी मैं, और अचानक राजदीप को एक फोन आया और वो चला गया। कहाँ? मुझे नहीं पता था। मैं बस इंतजार करती रही। सुबह 4 बजे जब मेरा इंतजार खत्म हुआ तो मैंने देखा खून से सने कपड़ों में राजदीप मेरे सामने खड़ा था। और उस दिन मैंने राजदीप का असली रूप देखा, उसके बारे में जाना मैंने। वो पहला और आखिरी दिन नहीं था उसकी लड़ाई का। इस तरह दिन गुजरते रहे और मेरे लाख समझाने के बावजूद भी राजदीप के इरादे नेक थे, लेकिन उसका रास्ता गलत था। किसी को न्याय दिलाने के लिए लोगों को मारना पीटना मुझे पसंद नहीं था। इस रास्ते पर चलने की वजह से उसके कई दुश्मन भी बन गए थे, और एक दिन मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। मुझे राजदीप के सुधरने की उम्मीद दिखाई दी, लेकिन कुछ नहीं बदला। हालात और बिगड़ते गए। राजदीप की लड़ाइयां चलती रही। साहब 3 महीने से आपने मुझे कुछ भी नहीं दिए। आप मुझे मेरा पगार दे दीजिए, मुझे घर भिजवाने पैसे। पैसे? कैसे पैसे बे? 4 टाइम खाना नहीं खाता क्या? कुछ काम तो तू करता ही नहीं है। ऊपर से कितने सारे बर्तन तोड़ दिए तूने। उसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप? अबे चल जा जा। एक मिनट, एक मिनट, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ भाई, क्या हुआ? क्यों नहीं देगा तू उसके पैसे? ये एक बात सुन ले मेरी, अगर अभी इसी वक्त तूने इसके सारे पैसे नहीं दिए ना, तो एक एक करके तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। देता। थैंक यू सर, थैंक यू। हर रोज दहशत का माहौल था, दिन रात चिंता रहती थी। राजदीप की सलामती की चिंता। मैं नन्ही रिया को लिए उसका इंतजार करती रहती थी। अक्षय, जिंदगी ने हमेशा मेरे साथ बेइंसाफी ही की और मैंने पलट के कभी भी शिकायत नहीं की। लेकिन हाँ, अगर कोई किसी पे अत्याचार करे तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तंग आ चुकी थी मैं उस माहौल से। मुझे रिया की चिंता थी। अपनी बच्ची के लिए मैं एक शांत और सुरक्षित माहौल चाहती थी। मैं किसी के लिए कभी भी बदल नहीं सकता। अगर मैं जरूरतमंद की मदद ना करूं तो वो मेरी आत्मा पे एक बोझ होगा जिसका भार मैं उठा नहीं सकता। और एक दिन मुझे फैसला लेना ही था, अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए। तुम्हें अपने उसूलों और अपने परिवार के बीच किसी एक को चुनना होगा। मेरे लिए मेरे उसूलों से बढ़ के और कुछ नहीं अनामिका, और मैं किसी के लिए भी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं कर सकता। समझौता तो मैं भी नहीं कर सकती थी,
कम से कम रिया के भविष्य और परवरिश के साथ तो बिल्कुल नहीं। अक्षय, मेरे परिवार को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मैं जो करता था, जो सोचता था, उससे कोई खुश नहीं था। मगर मैं जानता था कि मैं सही हूं। मगर दुविधा यह थी कि मैं इस बात को औरों को समझाऊं कैसे। ना मैं अपने परिवार को छोड़ सकता था और न ही लोगों की मदद करना। इसीलिए मैंने राजदीप का घर, उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं उसका साया भी अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देना चाहती थी और उसे कुछ बताए बगैर घर छोड़कर निकल पड़ी। वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। अक्षय, जिंदगी ने हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ छीना है, लेकिन जिस दिन मेरा परिवार मुझसे अलग हो गया, उस दिन मुझे लगने लगा जैसे मैंने सब कुछ खो दिया। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक गुंडे के साथ रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज मैंने अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी एक खुशहाल जिंदगी बनाई है और अब मेरी और मेरी रिया की जिंदगी में राजदीप के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने उन लोगों को कहां कहां नहीं ढूंढा अक्षय, लेकिन उन लोगों की कोई खबर नहीं मिली। देखो राजदीप, भगवान अच्छे लोगों का इम्तिहान जरूर लेता है, मगर उनके साथ बुरा कभी नहीं करता। आपको आपका परिवार एक दिन जरूर मिलेगा। चलिए ठीक है, आप ही की बात मान लेते हैं। थैंक यू। अनामिका, मुझे माफ कर दो। मैंने अनजाने में तुम्हारे पास्ट को कुरेद कर तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। बेचारी अनामिका, कैसे निकाले होंगे उसने इतने साल, वो भी ऐसे माहौल में। ये लो, आ गया। मैं चलती हूँ। जानती हो ममता, आज क्या हुआ? आज मैं उस इंसान से मिला जिसने कल रात को हमारी मदद की थी। अक्षय राजदीप ही अनामिका का हस्बैंड है, जिसने कल रात हमारी मदद की थी। अनामिका के घर में मैंने उसकी फोटोग्राफ देखी थी और मुझे सारी कहानी भी पता चल गई है। फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम जल्द से जल्द राजदीप को ढूंढते हैं और उन्हें मिला देते हैं। उसने अनामिका पर इतने अत्याचार किए हैं कि शायद ही अनामिका उससे मिलना चाहेगी। ये गलत है ममता। अरे जो इंसान दूसरों पर अत्याचार होते हुए देख नहीं सकता, भला वो किसी और पर अत्याचार कैसे कर सकता है? अक्षय, अनामिका उसकी मारपीट की आदत से बहुत दुखी है। वो शायद ही उसे स्वीकार कर पाएगी। हम किस लिए ममता? अगर हम कोशिश करें तो रिया को पापा मिल जाएगा और सिड को आज़ादी। वैसे भी सिड इन बातों से बहुत अपसेट है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, जबकि मैं जानता हूं कि यहां पर बिखरे हुए हर चीज से मेरा अतीत जुड़ा हुआ है, मेरी पहचान जुड़ी हुई है। इन चीजों के बीच में अजनबी जैसा क्यों महसूस कर रहा हूं? क्यों? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? क्या है मेरी पहचान? कोई मेरा अतीत मुझे लौटा, मेरी पहचान मुझे लौटा, मेरी यादें मुझे लौटा दो। कौन? मेरी यादें। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा सिड।
कब से ट्राई कर रहा हूँ। कम से कम उसे ये तो बता दो कि हमें रिया के पापा का एड्रेस मिल चुका है। नहीं अक्षय, हमें पहले अनामिका को तो मना लेना चाहिए ना। नहीं ममता, पहले हम सेठ को बताएंगे। कम से कम उसे राहत मिलेगी। वो बहुत डिस्टर्ब साउंड कर रहा था, उसकी आवाज में कुछ अजीब सा दर्द था। मैं समझ सकती हूँ अक्षय, सुबह मैंने भी महसूस किया था जब वो मुझसे बिना बात के ही बाहर चला गया। सेठ फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तुम अनामिका को फोन कर लो ना। हेलो। हेलो अनामिका, अक्षय बोल रहा हूँ। सेठ फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो है कहाँ? वो सुबह ही अपने घर चला गया, काफी अपसेट लग रहा था। क्यों, क्या बात है? ओके, यू डोंट वरी, मैं देखता हूँ। सेठ, 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 wake up, sit down, please, sit. हेलो डॉक्टर। That's good. Thank God. आप मेरे साथ आइए प्लीज। जी। देखिए, फिलहाल तो इन्हें होश आ गया है, इसलिए डरने की या चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब इन्हें अकेले छोड़ना जरूर डरने की बात है, वो भी इतने बड़े घर में। जी डॉक्टर, हम सेठ को अकेले नहीं छोड़ेंगे। और एक बात, इनका अपने दिमाग पर किसी भी किस्म का जोर डालना इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। देखिए, जो कुछ भी इनके साथ हुआ वो बहुत ही रिस्की था, इसलिए मेरी एडवाइस में अब इनके साथ हमेशा किसी ना किसी को जरूर रहना चाहिए, वरना कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। हम आपकी बातों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर। ओके, मैं चलता हूँ। हेलो।
हेलो डैड, मैं सिड के घर से बात कर रहा हूँ। देखो बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो तुम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, और इसके लिए तुम्हारे पास मेरा पूरा सहयोग और सहमति है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हर फैसले, हर कदम के साथ हूं। ठीक है बेटा? थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। अच्छे बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप? एनीवेज, वैसे आपने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी कदम उठा रहे हैं, भगवान करे आप उसमें सफल रहे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कदम से सिद्ध का भला ही होगा। ये देखा, अक्षय इसमें कितना थका हुआ लग रहा है। अरे भाई, ये शादी खत्म होने के बाद की फोटोज हैं। इतनी सारी रस्मों के बाद इंसान थक ही जाएगा ना। मम्मी जी, ये देखिए ममता कितनी प्यारी लग रही है ना। वो तो है ही प्यारी। आखिर तुम दोनों मेरी बहुएं जो है। एक्सक्यूज मी, और मेरी? ठीक है, सबसे पहले आपकी हैं, ठीक? अरे लो, अक्षय भी आ गया। अभी हम सब साथ डिनर करते हैं। सिड, तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? अब ठीक हूँ। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। मैंने एक फैसला लिया है, और वो फैसला ये है कि जब तक सिड पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, ये हमारे साथ रहे। हमारे घर में। अक्षय बेटा, तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूं, और मुझे नहीं लगता है कि अक्षय के इस फैसले से घर के किसी भी सदस्य को कोई एतराज होगा। एतराज? एतराज कैसा? सिड भी तो हमारे बेटे जैसा है। ऑफ कोर्स सिड। इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू। अब बेटा सिड, तुम जाके थोड़ी देर आराम कर लो। थोड़ी देर बाद हम सब साथ में डिनर करेंगे। अक्षय, सिड को उसे अपना कमरा दिखा दो। जाओ। ठीक है माँ, चलो सर। अक्षय, इस बार तुम्हारा फैसला तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है अक्षय भाई, और अब यह तमाशा तुम खुद ही देख लेना।